हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम गेट के लिए रिवीजन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है। और ये टॉपिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है जिसमें हम मेजर तरीके से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन ड्रोसोफिला में कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे और इसके पीवाईक्यूज जो गेट में पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है। तो ड्रोसोफिला को हम फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है ड्रोसोफिला की इमेजेस मैंने लगाई है कि अगर आपको नहीं पता है कि ड्रोसोफिला कैसी दिखती हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ड्रोसोफिला की इमेजेस हैं। ठीक है। तो ड्रोसोफिला को स्टडी करने के लिए हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे 3 तरह की जीन्स होती हैं जो मेजर रोल प्ले करती है ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में। पहली जीन होती है मैटरनल जीन, सेकेंड होती है जाइगोटिक जीन जिसको हम सेगमेंटेशन जीन भी कहते हैं, थर्ड होता है होमियोटिक जीन। ठीक है। तो जब हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मान लीजिए ये ड्रोसोफिला की बॉडी है। तो ये साइड हो गया एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, और जो बेली वाला पोर्शन होता है उसको हम वेंट्रल बोलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन होता है उसको हम डॉर्सल बोलते हैं। ठीक है। तो जो ड्रोसोफिला है उसका ये एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन कैसे डिफाइन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ड्रोसोफिला ये कैसे डिफाइन करती हैं कि ये पोर्शन एंटीरियर बनेगा और ये वाला पोर्शन पोस्टीरियर बनेगा। ठीक है। तो उसी को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो जो ए वाला है इसमें आप देखोगे बिफोर फर्टिलाइजेशन की कंडीशन। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। और ये जो बी है ये आपको बताएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद का सिनेरियो। ठीक है। तो ये जो है ऊ साइड है, उस साइड में कुछ एमआरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये आपको एंटीरियर पोर्शन बताया गया है, ये पोस्टीरियर पोर्शन बताया गया है। और जब हम फर्टिलाइजेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो हम एमआरएनए की बात करेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन्हीं सब एमआरएनए का प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, जो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन आप देखोगे कि जो आपका एंटीरियर साइड है जो रेड कलर से आपको दिखाया गया है ये बाइकॉइड का एमआरएनए है और ये एंटीरियर साइड पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है। पोस्टीरियर साइड जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये नैनोस का एमआरएनए है जो पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है। और आप नोटिस करोगे कि हंचबैक और कॉडल जो है इन दोनों का एमआरएनए थ्रू आउट द oocyte सेम है। ठीक है। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिनेरियो चेंज हो जाता है, ये सारे एमआरएनए प्रोटीन बन जाते हैं और जब क्लीवेज होता है तो आप देखोगे कि एंटीरियर साइड अभी भी बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे ये टूवर्ड्स पोस्टीरियर जा रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। हाँ, सिमिलरली अगर आप इधर देखोगे तो जो नैनोस है वो पोस्टीरियर रीजन में बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे ये एंटीरियर पोर्शन की तरफ आ रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। और हंचबैक और कॉर्डल जो है बिफोर फर्टिलाइजेशन में पूरे उस साइड में ये सेम थे, लेकिन अब जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो हंचबैक जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको एंटीरियर साइड में ज्यादा मिलेगा और कॉर्डल का कॉन्सेंट्रेशन पोस्टीरियर साइड में आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा एंटीरियर साइड है यहाँ पर बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और हंचबैक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है। और अगर आप पोस्टीरियर साइड की बात करोगे तो पोस्टीरियर में जो है नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और कॉर्डल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है। और ये सिनेरियो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन का। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बाइकॉइड और हंचबैक जो है वो एंटीरियर एरिया का फॉर्मेशन करते हैं और नैनोस और कॉर्डल मिलके पोस्टीरियर एक्सिस को बनाते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो जो मैंने यहाँ पे दिखाया ये मान लीजिए कि ये एक ड्रोसोफिला की बॉडी है। ठीक है। ये इसका एंटीरियर एक्सिस है और ये इसका पोस्टीरियर एक्सिस है। ठीक है। तो एंटीरियर एक्सिस में बिफोर फर्टिलाइजेशन बाइकॉइड एमआरएनए होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बाइकॉइड प्रोटीन बन जाता है। ठीक है। और पोस्टीरियर रीजन में नैनोस एमआरएनए होता है, जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये नैनोस प्रोटीन बन जाता है। ठीक है। अब ये एंटीरियर एरिया है तो हेड भी यहीं पर होगा और जहां हेड होगा वहीं पे माउथ भी होगा। ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर है। अब हम फोकस करते हैं इस पॉइंट पे कि देखिए बाइकॉइड जो है वो हमेशा एंटीरियर साइड में रहेगा, ये आपने देख लिया। ठीक है। बी सी डी इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ।
तो बाइकॉइड क्या करेगा, हंचबैक के फंक्शन को एनहेंस करेगा लेकिन कॉर्डल को रोकेगा, ठीक है, क्योंकि बाइकॉइड और हंचबैक मिलके एंटीरियर पोर्शन बना रहे हैं और कॉर्डल जो है एक पोस्टीरियर वाला प्रोटीन है, तो पोस्टीरियर वाले प्रोटीन का एंटीरियर प्रोटीन में कोई काम नहीं है, तो इसलिए इसको बाइकॉइड रोकता है एक्सप्रेस होने से, ठीक है। अब नैनोस जो है वो हंचबैक को रोकता है क्योंकि हंचबैक एक एंटीरियर प्रोटीन है और नैनोस पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर रीजन में एंटीरियर प्रोटीन को एक्सप्रेस होने से नैनोस रोकता है, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए कि अगर ये एक ड्रोसोफिला की बॉडी है तो मैंने आपको बताया कि ये एंटीरियर रीजन है, ये पोस्टीरियर रीजन है, ठीक है। तो एंटीरियर रीजन पे फेस बनेगा और फेस को ही मैं एक्रोन बोल रही हूँ, यहाँ पर टेल बनेगा और टेल को मैं टेल्सन बोलती हूँ, ठीक है, किसी भी नाम से आए आप समझ जाइएगा। तो अब जो एंटीरियर वाला रीजन है वहां पे बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा, ठीक है, बाइकॉइड हमेशा एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना के काम करता है, ठीक है। तो जो आपका है इधर वाला एरिया होगा यानी कि एंटीरियर एरिया होगा, यहाँ पे बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा और जैसे जैसे ये पोस्टीरियर की तरफ जाएगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा और यहाँ कहीं आप देखोगे कि बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन एक मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। तो जब बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है जहां पर वो एरिया हेड बनता है और जहां पर मॉडरेट होता है बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन वो थॉरेक्स बनता है जैसे कि यहाँ पर, और जहां पर बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता वहां पर हेड और थॉरेक्स नहीं बनता, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब अगर आप पोस्टीरियर रीजन में देखोगे तो यहाँ पर मैंने ब्लू से नैनोस को रिप्रेजेंट किया है, तो नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन जो है पोस्टीरियर रीजन में हाई है, तो जहां पर नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा वो रीजन एब्डोमेन बन जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब आता है, अब जो है ना आपका हेड बन चुका है, थोरेक्स बन चुका है और एब्डोमेन बन चुका है, तो एंटीरियर रीजन पे एक और प्रोटीन एक्सप्रेस होता है, एक और प्रोटीन काम करता है और वो प्रोटीन का नाम होता है टॉर्सो। टॉर्सो जो है वो एंटीरियर में भी पाया जाएगा और पोस्टीरियर में भी पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले ये देख लीजिए कि जो बाइकॉइड है वो एंटीरियर रीजन पे रहेगा, इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये हेड बनाएगा और इसके मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन पे ये थोरेक्स बनाएगा, ठीक है। नैनोस पोस्टीरियर रीजन में काम करेगा और वहां पे वो एब्डोमेन बनाएगा, ठीक है। अब आता है एक प्रोटीन टॉर्सो, तो टॉर्सो जो है वो फेस बनाता है और फेस को ही मैं एक्रोन बोलती हूँ, टॉर्सो जो है वो टेल बनाता है और उसको मैं टेल्सन बोलती हूँ, और टॉर्सो का बेस्ट फ्रेंड है बाइकॉइड, ठीक है। तो जब टॉर्सो को बाइकॉइड मिल जाता है तो वो फेस बना देता है और अगर टॉर्सो को अकेला काम करना पड़ रहा है तो उसको बाइकॉइड नहीं मिलता है तो वो टेल बना देता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि बाइकॉइड कहाँ पे मिलेगा, एंटीरियर वाले रीजन में मिलेगा, तो एंटीरियर वाले रीजन में टॉर्सो को बाइकॉइड का साथ मिल जाएगा तो वो फेस बना देगा, लेकिन पोस्टीरियर रीजन में उसका बेस्ट फ्रेंड यानी बाइकॉइड नहीं है, तो यहाँ पे टॉर्सो को अकेले काम करना पड़ेगा और जब वो अकेले काम करेगा तो वो बना देगा टेल, ठीक है। तो इतना स्टोरी समझ में आया। तो अब यहाँ पर हम म्यूटेशन केसेस देख लेते हैं कि क्या होगा अगर ये सारे केसेस हो गए तो, ठीक है। तो देखिए जो नॉर्मली फंक्शन होता है बाइकॉइड का वो होता है हेड बनाना, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन पे। तो अगर ये बोल रहा है कि बाइकॉइड म्यूटेंट है, म्यूटेंट का मतलब तो आप समझते हैं ना कि म्यूटेंट का मतलब कि जो नॉर्मली फंक्शन हो रहा था उसमें कोई प्रोटीन है कि उसमें कोई चेंजेस आ गया जिसकी वजह से अब वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक बाइकॉइड प्रोटीन है तो इसका काम होता है हेड बनाना, ठीक है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस आ गया और इस चेंजेस की वजह से अब ये हेड नहीं बना सकता, तो मैं क्या बोलूंगी कि बाइकॉइड म्यूटेंट हो गया है, ठीक है। तो जब बाइकॉइड म्यूटेंट होगा तो हेड नहीं बनेगा, नो हेड फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका नॉर्मल फंक्शन हेड बनाना है, अब बाइकॉइड नहीं रहेगा तो हेड नहीं बनेगा, ठीक है। अगर टॉर्सो में म्यूटेशन आ गया तो टॉर्सो क्या बनाता है आपका, फेस बनाता है और टेल बनाता है, तो अगर ये म्यूटेंट हो गया तो नो फेस, और फेस को आप क्या एक्रोन भी बोल सकते हैं, एंड टेल, टेल और एक्रोन नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर नैनोस म्यूटेंट हो गया तो नैनोस एब्डोमेन बनाता था तो कोई भी एब्डोमेन रीजन नहीं बनेगा। अब इस वाले केस में देखिए कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि नो बाइकॉइड, अगर कोई बाइकॉइड नहीं है और उसके बाद क्या है आपने मिडिल में बाइकॉइड को डाल दिया, ठीक है। पहले तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक एम्ब्रियो है जिसमें बाइकॉइड है ही नहीं, ठीक है, फिर आपने उस पर मिडिल पर जो है बाइकॉइड डाल दिया, तो अब उस सिनेरियो में बताइए कि क्या होगा। तो देखिए जब इस तरह का सिनेरियो होगा तो आपको क्या देखना है कि ये जो है ड्रोसोफिला की बॉडी है, ठीक है।
अब इन्होंने क्या बोला, मिडिल पे इन्होंने बाइकॉइड को डाला, तो बाइकॉइड हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना के काम करेगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, और आप देखोगे कि जो सेंटर होगा ना मिडिल पे, वहां पे बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बाइकॉइड जो है वो बहुत ही हाई होगा, यहाँ पे जो है बाइकॉइड क्या होगा, मॉडरेट होगा, और यहाँ पे भी बाइकॉइड मॉडरेट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि बाइकॉइड जो है वो यहाँ एंटीरियर वाले पोर्शन में तो था ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आपने मिडिल में डाला है, तो एंटीरियर वाले पोर्शन में जो टॉर्सो प्रोटीन होगा उसको तो यहाँ पर एंटीरियर में बाइकॉइड मिलेगा नहीं, तो वो बना देगा यहाँ पर टेल। ठीक है, और यहाँ पर जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में बाइकॉइड है तो ये हेड बना देगा, मॉडरेट लेवल पे इसको थॉरेक्स बना देगा, यहाँ पे भी थॉरेक्स बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए नैनोस तो काम कर रहा है, क्योंकि नैनोस में तो हमने कोई छेड़छाड़ की नहीं है, तो ये बना देगा एब्डोमेन। ठीक है, और यहाँ पे टॉर्सो अकेला होगा तो ये अगेन बना देगा टेल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इस केस में मुझे बताइए कि फिनोटाइप क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिनोटाइप हमें क्या क्या मिला है कि पहले बन रहा है टेल, ठीक है, फिर बन रहा है थोरेक्स, फिर हेड रीजन बन रहा है, ये रहा हेड, फिर बन रहा है थोरेक्स, एब्डोमेन, और फिर बन रहा है टेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिनोटाइप। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो हेड है वो आपका कहाँ बन रहा है, सेंटर में। मतलब अगर इस वाले केस में जो है वो हेड कहाँ, सेंटर पे बनता है, हेड इन द मिडिल। ठीक है, तो ये हो गया अपना फोर्थ वाला केस। अब फिफ्थ वाले केस को देखते हैं, तो फिफ्थ वाले केस में क्या हो रहा है, बोल रहे हैं कि पोस्टीरियर में बाइकॉइड को ऐड किया है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एंटीरियर से बाइकॉइड को निकाला है ऐसी कोई बात नहीं की है, मतलब ये जो है आपका ड्रोसोफिला की बॉडी है, और इन्होंने बोला कि इन्होंने पोस्टीरियर रीजन पे बाइकॉइड को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये हो गया एंटीरियर रीजन, ये हो गया पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, अब एंटीरियर में तो बाइकॉइड होगा और वो अपना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना के इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने पोस्टीरियर रीजन में भी बाइकॉइड को इंट्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पे भी बाइकॉइड इस तरह से काम करेगा, और यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन में बाइकॉइड को इंट्रोड्यूस करवाया तो यहाँ पे जो नैनोस होता है पोस्टीरियर रीजन में वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, और वो यहाँ पे काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा कि यहाँ पे टॉर्सो प्रोटीन होगा और उसको मिल जाएगा बाइकॉइड, तो ये बना देगा एक्रोन। ठीक है, और यहाँ पे तो हेड बनेगा ही, क्यों हेड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। यहाँ पे जहाँ पे बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन मॉडरेट लेवल पे है वहां थोरेक्स बन जाएगा। ठीक है, अब नैनोस इधर आ गया है तो यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई हो गया है, तो यहाँ बन जाएगा एब्डोमेन। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पे मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन होगा तो यहाँ पे बन जाएगा थोरेक्स, और हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है तो यहाँ पर बन जाएगा हेड पोर्शन। ठीक है, और अगेन यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन पे जो टॉर्सो प्रोटीन काम कर रहा था उसको मिल जाएगा अगेन बाइकॉइड, और बाइकॉइड मिल गया तो वो बना देगा एक्रोन। तो अगर मैं बोलूं कि इसका फिनोटाइप बताइए, तो अब इसको फिनोटाइप क्या हो जाएगा कि एक्रोन बनेगा, फिर हेड बनेगा, फिर थोरेक्स बन जाएगा, फिर एब्डोमेन, थोरेक्स, हेड, एक्रोन, ये हो जाएगा फिनोटाइप। आप इसमें देखोगे कि यहाँ पर और यहाँ पर दो हेड बन रहे हैं, तो इस केस में आपको दो हेड मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो जो था ये फोर्थ वाले के लिए है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके फिफ्थ केस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है, अपना सिक्स्थ वाला केस है। ठीक है, ये रहा सिक्स्थ वाला केस। इसमें क्या बोल रहे हैं कि बाइकॉइड हाई नहीं, ठीक है, और फिर बाद में इन्होंने पोस्टीरियर में बाइकॉइड को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये रहा ड्रोसोफिला की बॉडी। ठीक है, ये एंटीरियर एक्सिस है, ये पोस्टीरियर एक्सिस है। ठीक है, अब बाइकॉइड हाई नहीं मतलब एंटीरियर एरिया में भी बाइकॉइड नहीं है, और इन्होंने क्या किया, पोस्टीरियर रीजन में बाइकॉइड को इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो बाइकॉइड अपना इस तरह से ग्रेडियंट बना लेगा, और जो नैनोश होगा वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो टेल्सो प्रोटीन है, टॉर्सो प्रोटीन है सॉरी, टॉर्सो प्रोटीन को बाइकॉइड मिलेगा नहीं, तो बाइकॉइड नहीं मिला तो उसने टेल बना लिया। ठीक है, अब जब टेल बना लिया
और नैनोस यहाँ पर शिफ्ट हो गया और इसने बना दिया एब्डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे एब्डोमेन बन गया। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है बाइकॉइड का, तो इसने हेड बना दिया यहाँ पर, और यहाँ मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन पे थोरिक्स बन गया। और ये वाले पोर्शन पे जो टॉर्सो प्रोटीन था उसको बाइकॉइड का साथ मिल गया और उसने यहाँ पे बना दिया एक्रोन, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा फिनोटाइप हो जाएगा कि पहले टेल बन रहा है, फिर एब्डोमेन बन रहा है, फिर थॉरेक्स बन रहा है, हेड बन रहा है, और फिर बन रहा है एक्रोन, ठीक है। तो आप इसमें सिंपली क्या देखोगे कि पोजीशन रिवर्स हो गई है, मतलब एंटीरियर साइड में एब्डोमेन बन गया और पोस्टीरियर साइड में हेड बन गया। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, जो आपका हेड होगा यानी जो ड्रोसोफिला का हेड है वो पोस्टीरियर एरिया में बन जाएगा, तो हेड विल फॉर्म इन पोस्टीरियर, ठीक है। और बाकी मतलब सब उल्टा हो गया बस, एंटीरियर की जगह एंटीरियर एरिया में एब्डोमेन बन गया, पोस्टीरियर एरिया में हेड बन गया। तो ये सारे म्यूटेशन केसेस थे। कौन से म्यूटेशन केसेस, जो कि हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में पढ़ते हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो केसेस अभी मैंने आपसे डिस्कस किए उसको मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में, उन्हीं चीजों को यहाँ पे भी बताया गया। अगर आप देखोगे तो आपको सेम चीजें यहाँ पे भी मिलेगी। और ये होता है फिनोटाइप, जो मैं बोलती हूँ ना कि एंटीरियर ये हो गया एक्रोन, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, टेल्सन यानी टेल, तो ये हो जाता है फिनोटाइप। और इनका रिजल्ट क्या निकला है कि क्या डेवलपमेंट नॉर्मल है, क्या हेड मिडिल में बन गया, या फिर दो हेड बने इस तरह का, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं, अब आप देखेंगे कि गेट का PYQ है ये, ठीक है। ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट एक्सेस अमाउंट ऑफ बाइकॉइड mRNA more than wild type expression level was injected into the posterior pole of a wild type Drosophila embryo at pre-blastodermal stage. Out of the following option, which one represents the best expected phenotype in the resultant डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ये बाइकॉइड की बॉडी है, ठीक है, ये एंटीरियर एरिया है, ये पोस्टीरियर एरिया है, और इन्होंने एक्सेस अमाउंट में बाइकॉइड mRNA को इंजेक्ट किया है पोस्टीरियर पोल में। मतलब एंटीरियर साइड जो बाइकॉइड था वो तो था ही, इन्होंने क्या किया, पोस्टीरियर साइड में भी बाइकॉइड को इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद पूछ रहे हैं कि अब बताइए इन चारों में से क्या फिनोटाइप होगा, ठीक है। तो चलो हम बना के देख लेते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली बाइकॉइड प्रेजेंट है तो वो इस तरह से अपना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि बाइकॉइड को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ये इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएगा। और बाइकॉइड यहाँ पर आ गया तो नैनोस की पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एंटीरियर साइड में जो टॉर्सो प्रोटीन है, यहाँ पे टॉर्सो प्रोटीन होगा, उसको बाइकॉइड मिल जाएगा तो ये बन जाएगा एक्रोन पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई है तो ये बन जाएगा हेड पोर्शन। यहाँ पर बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन मॉडरेट है तो ये बन जाएगा थोरेक्स पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ये बन जाएगा एब्डोमेन। यहाँ पर देखिए हाई कॉन्सेंट्रेशन में बाइकॉइड प्रेजेंट है तो ये अगेन हेड बन जाएगा, और जहाँ पे मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन है बाइकॉइड का वो बन जाएगा थोरेक्स, ठीक है। अब पोस्टीरियर रीजन में भी जो टॉर्सो प्रोटीन काम कर रहा है उसको बाइकॉइड का साथ मिल जाएगा तो ये बना देगा एक्रोन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इस सिनेरियो में फिनोटाइप क्या हुआ इस पर्टिकुलर केस में, तो फिनोटाइप आप नोटिस करोगे कि पहले एक्रोन बन रहा है, फिर हेड बन रहा है, फिर थोरेक्स बन रहा है, फिर एब्डोमेन बन रहा है, थोरेक्स बन रहा है, हेड बन रहा है, और एक्रोन बन रहा है लास्ट में, ठीक है। तो ये सिनेरियो हो गया। अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से मैच करना है कि ये फिनोटाइप किससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो पहले केस में ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल एम्ब्रियो, पहली बात तो ये कि जो जो कंडीशन आपने दी है उसमें नॉर्मल एम्ब्रियो तो बनेगा नहीं, हाँ, तो ये लाइन पढ़ते ही मैं इस ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दूंगी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि हेड स्ट्रक्चर ओनली एट पोस्टीरियर पोल ऑफ द एम्ब्रियो। तो क्या ऐसा है, देखिए यहाँ पे पोस्टीरियर एरिया में भी हेड है और एंटीरियर एरिया में भी हेड है, और ये बोल रहे हैं कि सिर्फ पोस्टीरियर वाले पोर्शन में ही हेड स्ट्रक्चर है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। टेल स्ट्रक्चर एट एंटीरियर, अब ये बोल रहे हैं कि टेल वाला पोर्शन जो है वो एंटीरियर में बन रहा है, तो नो,
देखिए टेल तो है, टेल बन ही नहीं रहा है एक्चुअली में, टेल नहीं बन रहा क्योंकि दोनों तरफ बाइकॉइड प्रेजेंट है, तो टॉर्सो उसके साथ एक्रोन बना दे रहा है, तो ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि हेड स्ट्रक्चर एट बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल ऑफ द एम्ब्रियो, तो चाहे आप एंटीरियर की बात करो या पोस्टीरियर एरिया की बात करो, दोनों ही तरफ हेड का फॉर्मेशन हो रखा है, तो ये ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये एक दूसरा PYQs है जो गेट्स में पूछा गया है। इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड बाइकॉइड mRNA was injected into the posterior end of a wild type embryo and the resulting developing embryo will have. ओके तो ये सिनेरियो एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। इन्होंने बोला है कि लार्ज अमाउंट ऑफ बाइकॉइड mRNA दिया है, मतलब अगर ये ड्रोसोफिला की बॉडी है, ये एंटीरियर एक्सेस है, ये पोस्टीरियर एक्सेस है, तो एंटीरियर साइड जो कॉन्सेंट्रेशन है बाइकॉइड का वो तो है ही, लेकिन इन्होंने क्या किया, लार्ज अमाउंट ऑफ बाइकॉइड mRNA को पोस्टीरियर एरिया में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, जब इंजेक्ट कर दिया तो अब इनमें से कौन सा जो चीज है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो है वो अपने इसी वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। तो अगर मैं इसका फिनोटाइप देखूं तो क्या बन रहा था, एक्रोन, हेड, थोरेक्स, क्योंकि यहाँ पे भी चीजें सेम होंगी, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंडीशन अगर वही है तो यहाँ पे भी चीजें सेम होगी, तो पहले यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्रोन, हेड, थोरेक्स, ठीक है, एब्डोमेन, फिर उसके बाद एक्रोन, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, फिर उसके बाद थोरेक्स, हेड और एक्रोन। तो ये बन गया है। ठीक है, अब ये फिनोटाइप से हमें मैच करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। इन्होंने बोला है नॉर्मल डेवलपमेंट, तो अगेन देखिए ये जो कंडीशन इन्होंने दी गई है ये नॉर्मल ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में तो नहीं है, तो ये नॉर्मल नहीं होगा। हेड इन द मिडिल विथ टू टू थोरेक्स एंड टू एब्डोमेन, तो देखिए हेड जो है वो मिडिल में नहीं है, मिडिल में एब्डोमेन है। ठीक है, तो ये हो गया गलत। अ हेड विथ टू थोरेक्स एंड एन एब्डोमेन, ये बोल रहे हैं कि दो थोरेक्स है, ठीक है, एक दो थोरेक्स हो गया, एक एब्डोमेन है, ये भी सही है, बट ये बोल रहे हैं कि आ हेड यानी सिर्फ एक ही हेड है, तो नहीं, देखिए दो हेड है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ वाले ऑप्शन में बोल रहे हैं टू हेड, तो एक हेड ये हो गया, दूसरा हेड ये हो गया, टू थोरेक्स, तो एक ये थोरेक्स हो गया, ये एक ये थोरेक्स हो गया, विथ एन एब्डोमेन सेगमेंट इन द मिडिल, और एब्डोमेन जो है वो आपका मिडिल में प्रेजेंट है, तो ये फिनोटाइप एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे रिगार्डिंग एक्सिस फॉर्मेशन, जिसमें हमने एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा और आपके एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।